विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सभी विधायकों ने दिल्ली का दौरा किया। दावा किया गया है कि यह मुलाकात सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलने की है। एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा पसर गई कि इस मुलाकात के पीछे एक खास वजह भी है, और वह वजह यह है कि कांग्रेस जिस मुद्दे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी थी, उसका जो अपना एजेंडा था, हेमंत सरकार में वह एजेंडा पूरा होता नहीं नजर आ रहा है। दरअसल मैया सम्मान योजना जो विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा और दावा किया जाता है कि उसी मुद्दे के कारण इंडिया गठबंधन को एक बड़ी जीत मिली और मैया सम्मान योजना की उपलब्धि जो है वो जेएमएम के खाते में चली गई। इस हालत में कांग्रेस अपनी जो योजनाएं हैं, जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर का दावा था और दूसरी जो योजनाएं थी उसे भी जमीन पर उतारना चाहती है। इसके साथ ही एक चर्चा और भी थी कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ खिचड़ी पक रही है। दरअसल मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर कांग्रेस के कुछ विधायकों में नाराजगी है और इसी का समाधान करने की कोशिश के लिए दिल्ली की यात्रा हुई है। इस वक्त हमारे साथ है नवल बिक्सल कोंगाड़ी जी, जो अभी अभी तुरंत ही लौटे हैं दिल्ली से। इनसे ही जानते हैं कि इस दिल्ली यात्रा का मकसद क्या था और क्या खास चर्चा हुई। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत मित्र के चैनल पर। क्या हुई सर दिल्ली में? बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जीतने के बाद, हमारे गठबंधन की सरकार बनने के बाद, जो हमारे नए सदस्य चुन के आए थे और हम सबों के इस नए सरकार गठन के बाद हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ औपचारिक बैठक नहीं हुई थी, तो वह एक औपचारिक भेंट थी। और इसी अवसर पर जो इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा रहा था और हमारे पार्टी का अपना एजेंडा रहा था, इनने सभी मुद्दों को कैसे हम धरातल पर उतारें और हम अपने गठबंधन को कैसे और कारगर बनाएं, मजबूत करें, जनता के अनुकूल, जनभावनाओं के अनुकूल हम कैसे काम करें, इन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं हुई। कुछ खास दिशा निर्देश भी मिला है कांग्रेस के विधायकों को? दो निर्देश हमें प्राप्त है। एक तो संगठन की मजबूती और इंडिया गठबंधन की मजबूती के साथ साथ जिन गारंटियों को मैनिफेस्टो में जो हम लोगों ने शामिल किया है, उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए और जनता की भावनाओं के अनुकूल काम करने का निर्देश हमें प्राप्त हुआ। आपकी एक बड़ी योजना थी 450 रुपए में महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की। क्या इस स्पेसिफिक योजना को भी अमली जमा पहनाने का निर्देश मिला है? निश्चित से हमारे इंडिया गठबंधन के जो गारंटी हमारी थी उसमें ये भी एक शामिल था। इसे हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे। धीरे धीरे से सभी जो हमारे गारंटियां थी उन्हें हम बजटीय प्रावधान कर पूरा करेंगे और कैसे क्या करना है, इन्हीं सब चीजों पर भी, इन पर भी चर्चाएं हुई। एक चर्चा यह भी है कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं उनकी आशंका है कि बजट में उनका साइज छोटा किया जा सकता है। तो क्या इस बात पर भी कुछ बात हुई कि भाई कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का जो बजटीय साइज बजट है उसमें कोई कैंची नहीं चले? उस विषय पर वहाँ चर्चा नहीं हुई। बस इतना चर्चा हुआ कि मंत्री और विधायकों में सामंजस्य बने, गठबंधन के साथ सामंजस्य बने और मिलकर
जनता के कामों को करे, क्योंकि काम का कोई विकल्प नहीं है और काम ही एक हमारा उद्देश्य है। सरकार में आना ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि जनता के कामों को कीजिए, सरकार जनता फिर से चुन के लाएगी और इसी तर्ज पर काम करने का हमें निर्देश दिया गया है। आपने जब सामंजस्य की बात की तो एक बात याद आई, एक चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी नाराजगी यह है कि मंत्री उनकी सुनते नहीं हैं। तो क्या ये अभी मंत्रियों को निर्देश मिला है कि अपने ही कांग्रेसी विधायकों का थोड़ा सम्मान किया जाए? अभी वैसा कोई इस विषय पर चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे सरकार में नए नए जिम्मेदारियां मिली है सभी मंत्रियों को। अभी तो काम करने का अवसर भी नहीं मिला है, वे अपने विभागों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसलिए हमारे सभी विधायक समझते हैं इन बातों को। अभी हम उन्हें साथ देने के लिए खड़े हैं कि मंत्रियों के साथ खड़े होंगे, उन्हें जरूरत पड़े तो जनता के कामों को लेकर क्या मार्गदर्शन देना है ये भी हम देंगे। तो मिलकर काम करने का हम सब ने निर्णय लिया है। मंत्री को लेकर किसी भी प्रकार का कोई नाराजगी अभी नहीं है। अरे कई के जो आयोग हैं उनके पद खाली हैं, सूचना आयोग है, दूसरे भी आयोग हैं, तो ये पिछड़ा राजवर्ग आयोग है। तो क्या इस पर कोई बातचीत भी हुई कि भाई सारे आयोग जो है उसके पद को भरे जाए और इसमें कांग्रेस के हिस्से की भी हिस्सेदारी हो? निश्चित तौर पर जितने भी बोर्ड निगम बने हैं वह जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए हैं। और हमारी सरकार और हमारा पार्टी चाहती है कि इन पदों को जल्दी भरा जाए और जनता के सेवा जो इन बोर्ड निगमों के माध्यम से होना है उसे पूरा किया जाए। एक चीज देखने को मिल रही है कि चाहे तो पूजा सिंघल हो या अनुराग गुप्ता हो, ये लोग कभी न कभी भाजपा के कृपा पात्र रहे थे। हेमंत सरकार की जो सेकंड टू ये जो इस बार की सरकार है, भाजपा के खास चेहरों को जगह मिलती दिख रही है और खुद हेमंत सोरेन भी आसाम का दौरा कर रहे हैं और आसाम जाते ही कांग्रेस के अंदर एक खलबली तो मस्ती ही है। क्या अंदर सब कुछ ठीक ठाक है ना? हमारे सरकार और हमारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, इनको निश्चित तौर से किसी खास मुद्दों को लेकर, कामों को लेकर, योजनाओं को लेकर आगे जो काम करना है उसको लेकर जो जानकारियां लेना, देखना और उसके अनुरूप उन नीतियों को, उन कामों को झारखंड में जनता के हित में लाना यह एक प्रक्रिया रहा है। और जब तक हम देखेंगे नहीं अच्छे चीजों को, उसको देखेंगे नहीं, अनुपालन नहीं करेंगे, तो हम अपने राज्य का विकास, जनता के कामों को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह जनता के हित में जो देखना, घूमना, ये एक नहीं, याद आई कि इस बीच आप लोग पुणे का भी यात्रा किए और शायद अखिल भारतीय विधायकों की एक बैठक हुई, तो वहां क्या कुछ आप लोग को सीखने समझने का मौका मिला? NLM एक संगठन है अच्छा अच्छा, विधायकों का, और वहाँ हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर का यह संगठन और सभी राज्य के
विधानसभा, विधान परिषद और सभी पार्टी के विधायकगण वहां पहुंचे थे और वहां पर विधायकों का भी एक संगठन बने और कैसे हम लोकतंत्र को मजबूत करें, कैसे हम विधानसभा में जनता के बातों को प्रमुखता से लाएं, इन्हीं सभी चीजों की जानकारी विधायकों को दी गई ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, लोगों का विश्वास बढ़े और व्यवहारिक हो सब कुछ। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर वहां पर चर्चाएं हुई। एक चीज देखने को मिली कि आप लोग दिल्ली का दौरा किए और दिल्ली में सरकार बदल गई। आप जो लगातार 15 वर्षों से जीत रही थी, इस बार हार का सामना करना पड़ा और दावा यह किया जाता है कि कांग्रेस के वोट में 2% बढ़ोतरी हुई और वही 2 से 3% में आपका सफाया हो गया। तो आपका जो हार हुई, अरविंद केजरीवाल की जो हार हुई, शिकस्त में भारी शिकस्त मिली, खुद भी चुनाव हार गए, इससे कांग्रेस कितना प्रसन्नचित है? यह दिल्ली का चुनाव हमारे देश के लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है, जनता अपने विचारों को, अपने सोच को इन्हीं चुनावों में प्रकट करते हैं, सिद्धांतों को। और देश की जनता चाह रही है कि गठबंधन के साथ चुनाव हो और हम लोग इस चुनाव को देखें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में आप पार्टी इंडिया गठबंधन में थी, मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, अच्छा रिजल्ट जनता ने दिया और इस चुनाव को भी जनता चाह रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं माने। अरविंद केजरीवाल जी को व्यक्तिगत पार्टी के नीति सिद्धांतों और कामों पर उनको भरोसा था। जनता की भावनाओं को समझना होगा। रिजल्ट को मैं देख रहा था, अगर कांग्रेस और आप मिलकर लड़ती तो भाजपा का सरकार दिल्ली में नहीं बन रही थी। अगर आप रिजल्टों का आकलन करेंगे तो इसका मतलब यह साफ है कि इस देश की जनता अब भारत देश में 2 इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को पक्ष और विपक्ष के रूप में देखती है, क्योंकि लोकतंत्र का यही खूबसूरती है, यही ताकत है। इसे इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को समझना होगा और जनता की भावनाओं के अनुरूप गठबंधन में रहकर लोकतंत्र को और मजबूत करना होगा। यह संकेत दिल्ली के चुनाव में हमारे देश की जनता ने दिए हैं। पर लोकसभा चुनाव में तो आप और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, आप और कांग्रेस दोनों ही था, फिर भी सफाया हो गया था ना। भाजपा का जो नारा था 400, इस बार 400 पार वो रुक गया था और 303 बहुमत में थी भाजपा, 272 से ज्यादा थी। जनता ने भाजपा के अहंकार को तोड़ा और बताया कि एकला चलो की नीति इस देश में नहीं चलेगी, अहंकार जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गठबंधन होके आइए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए और जनता का सेवा कीजिए, जनभावनाओं के अनुरूप काम कीजिए। यह संदेश लोकसभा और इस दिल्ली के चुनाव में हमारे देश की जनता ने दिया है।
आप इंडिया गठबंधन का एक और मुद्दा था और आपके घोषणा पत्र में भी था, पेशा एक्ट। कांग्रेस का पेशा एक्ट पर क्या कुछ मंथन हुआ? यहाँ तो पूरी सरगर्मी तेज है। इस विषय पर भी हम लोगों ने हमारे पार्टी नेतृत्व को बात रखी है कि इंडिया गठबंधन का गारंटी में ये भी शामिल है और हम कृत संकल्प हैं और हमारे कांग्रेस विचारधारा के संगठनों के साथ मिलकर ही 1996 में इस कानून को हम लोगों ने लाया था और बहुत जल्द इस कानून को धरातल पर लाने के लिए नियमावली बनकर आएगी। हमारी सरकार, हमारा गठबंधन आंख खुला रखे हुए सभी चीजों को देख रही है और निश्चित रूप से जिन भावनाओं को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर पेशा कानून 1996 का निर्माण हुआ, उन भावनाओं को, उन उद्देश्यों को हमारी गठबंधन की सरकार झारखंड में पूरा करेगी। तो ये थे हमारे साथ नवल बिंसल कोंगाड़ी जी, जिनका साफ मानना है कि जो दिल्ली यात्रा के बाद सियासी गलियारों में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस बजट के साइज को लेकर चिंतित है, वह चाहती है कि उसके मंत्रियों का बजट साइज में कटौती न हो, वह शंका निराधार है। गठबंधन मजबूत है और कांग्रेस मुस्तैदी के साथ अपना जो उसका घोषणा पत्र है उसको पूरा करने की ओर बढ़ती नजर आ रही है।